वेलनेस मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों मैं तनिष्का साहू आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है सफलता कैसे पाएं। दोस्तों आज मैं जो पॉइंटों पे बात करने वाली हूँ, अगर आपने उन पॉइंटों को अगर ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और उन पॉइंटों पे काम कर लिया तो 101% सफलता आपके कदम चूमने वाली है। दोस्तों आज हर इंसान सफल होना चाहता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी फील्ड में। आज किसी न किसी फील्ड में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो बैंक कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो सिविल की तैयारी हो। लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 70% लोग अपना एम बनाते हैं और 30% लोग अपना एम ही नहीं बनाते। उनसे पूछा जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो उनको पता ही नहीं होता। दोस्तों 70 में 20% लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूछा जाए कि आपको किस फील्ड में सक्सेस होना है तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। उनसे पूछा जाए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो उनको अपना एम ही नहीं क्लियर होता। तो चलिए दोस्तों अब बचते हैं कि 50% लोग। तो 50% लोग वो होते हैं जिनको अपना एम तो क्लियर होता है, बट मैगजीन में छपे आर्टिकल के अनुसार केवल 8% ही लोग सफल होते हैं और 42% लोग असफल होते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में लोग असफल होते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि केवल 8% ही लोग सफल क्यों होते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको एक और जबरदस्त टॉपिक की ओर ले जाती हूँ। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ के फर्स्ट पॉइंट पे ले जाती हूँ जिसका नाम है सही एम बनाना। तो चलिए दोस्तों आज मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि सही एम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सही एम का मतलब होता है कि आप अपने इंटरेस्ट का एम बनाएं। दोस्तों मैंने काफ़ी सर्च किया और पाया कि बहुत से लोगों से ये पता चलता है मुझे कि मुझे इंटरेस्ट आर्ट में था, मुझे इंटरेस्ट पेंटिंग में था, लेकिन मेरे दोस्त ने बीटेक किया तो मैंने भी बीटेक कर लिया। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजीनियर बने तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। दोस्तों असफलता का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि आप अपने इंटरेस्ट का एम नहीं चुनते। आप दूसरों के जो कर रहा है या दूसरा जो चाहता है आप उस पे काम करने लगते हैं। दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट का एम चुनें। अगर आप अपने इंटरेस्ट का एम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप पैसे तो खूब कमा लेंगे लेकिन आप काम को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आपने काम को इंजॉय नहीं किया तो आप सफल नहीं माने जाते। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आज अपना सही एम बनाएंगे और वो भी अपने इंटरेस्ट का। तो चलिए दोस्तों मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सेकेंड पॉइंट पे ले चलती हूँ जिसका नाम है एम की दिशा में काम करना। दोस्तों चलिए एम तो बना लिया लेकिन सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एम की दिशा में काम करें। दोस्तों मेरी अभी मैं कुछ ही दिन पहले एक जगह जा रही थी, वहाँ पर मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड से भेंट हुई तो उसने मुझे बताया कि मुझे इंटरेस्ट जो था फोर्स लाइन पे था लेकिन उसने बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली। आईटी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसने सोचा कि वो मतलब कि आईटी कंपनी ज्वाइन में वर्क करते हुए भी वो अपने एम को पूरा कर लेगी। उसने आईटी कंपनी ज्वाइन करते हुए उसने सोचा कि वो फोर्स लाइन की तैयारी कर लेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप अपने एम के प्रति सीरियस हैं और उसे पाना चाहते हैं तो आप अपने एम की ही दिशा में काम करें, आप अपने एम को ही प्राथमिकता दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सक्सेस को जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो जो एम है मेरा अगर उसमें वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों इसका सबसे प्यारा और सबसे सुंदर सवाल यह है कि आप अपना बैकअप प्लान रखें, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने बैकअप प्लान अपने इंटरेस्ट के एम और फील्ड का रखें, ना कि दूसरे की फील्ड का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अब थर्ड पॉइंट के ओर ले चलती हूँ। सीक्रेट ऑफ सक्सेस का थर्ड पॉइंट है कि काम को टालना नहीं। दोस्तों आजकल मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि लोग अपने काम को टालते बहुत है और इसके कारण वह असफल हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम है, एक हफ्ते की तैयारी रह गई है तो कहते हैं कल याद कर लेंगे, कल रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है और एग्ज़ाम करीब आ जाता है। तो ऐसा
हो जाता है कि एग्ज़ाम पर जब बैठते हैं तो बहुत ही असफल हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम एकदम बेकार हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग काम को टालते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा दोहा कहा है संत कबीरदास जी ने कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे सो कब। दोस्तों, इसमें कबीरदास जी ने साफ साफ कहा है कि जो कल करना है वो आज कर ले और जो आज करना है वो अब कर ले हैं। तो इसमें सब स्पेशली ये दोहा उन लोगों के लिए मायने रखता है जो मतलब कि फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, जिनका एम फोर्स लाइन में जाना है या सिविल सर्विस में जाना है या बैंक कंपटीशन की तैयारी करना है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए स्पेशली यह है कि वो बहुत ही पेशेंस रखें और अपना रोज का रोज एक टारगेट बनाएं, रोज का रोज टाइम डिसाइड करें कि इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है और टारगेट लेके काम करें और उसको पूरा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 101% सफलता आपके कदम चूमने वाली है। तो दोस्तों, अब इसके बाद चौथा पॉइंट आता है और सबसे इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि लोगों की बातों को सुनना नहीं। दोस्तों, जिस वातावरण में हम और आप रहते हैं, इसका सबसे बड़ा इसका दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो लोग 4 कदम आपको पीछे खींचने के लिए सोचने लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे आपके जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, वहाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं। दोस्तों, आपको अगर आप अपने एम की दिशा में काम कर रहे हैं या आपका बहुत ही अच्छा एम है, सब कुछ है, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। तो लोगों की बातों को आपको सुनना नहीं है और अपने एम के प्रति आपको काम करना है, एम की दिशा में काम करना है और तन मन धन लगा के काम करना है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक हाथी होता है जो वो जा रहा होता है, तो सब लोग हाथ उसके सामने जोड़ते हैं। तो कुछ ही गली के जो कुत्ते होते हैं वो उसके भौंकने लगते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या उस कुत्ते को उस हाथी से दिक्कत होती है? नहीं, वो अपने रास्ते चलता जाता है। तो लेकिन अब ये आप बताइए कि उस कुत्ते को उस हाथी से दिक्कत है? नहीं, उस कुत्ते को उस हाथी से नहीं दिक्कत है, लेकिन उसके सामने जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं उनसे दिक्कत है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जो लोग आपसे जलते हैं या जो लोग आपसे कुछ कहते नहीं लेकिन मनी मन आपको एम से भटकाते रहते हैं, तो वो लोगों को आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर कामयाब हो गए, अगर आप सक्सेस हो गए तो उससे दिक्कत है। तो वो लोग जो हैं वो उसी गली के कुत्ते के समान हैं जो भौंकते रहते हैं। तो उन लोगों की बातों को ना सुनते हुए अपने एम की तरह आगे बढ़ते जाना है, उसी हाथी की तरह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन पॉइंटों पे बात करी है आप उस पे काम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।